कोई भी साथी अगर किसी के साथ आकस्मिक ऐसी कोई घटना घटित हुआ है या निधन हुआ है या सडनली डेथ हुआ है, ऐसे सिचुएशन में लास्ट के 6 मंथ तक लास्ट के 6 मंथ तक लेवल 1 में 100 बिजनेस वॉल्यूम चेक किया जाता है। लास्ट 6 मंथ ये इसलिए चेक किया जाता है कि ये दुखद फैमिली जिनका भी है, वो क्या यूटैग परिवार में या हमारे साथ यूटैग में एक्टिवली वर्क कर रहे थे कि नहीं, एक्टिव मोड पे काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे। तो अगर ये जो चेक किया गया ये सब कुछ सही मिला, और इसके लिए क्राइटेरिया ये भी रहता है कि 18 से 70 या 75 साल का है, शायद 75 साल है, इस एज का, इसके बीच का एज होना चाहिए। मतलब 18 से कम का एज में है अगर, तो उनकी आईडी उटैग में बनता ही नहीं है। और अगर 70 से ज्यादा है तो भी उन्हें यह सुविधा का लाभ उनके फैमिली में नहीं मिल पाएगा। ये कुछ क्राइटेरिया है लेवल 1 में, इनमें मेनली 100 बिजनेस वॉल्यूम है। और रैंक, कंपनी में कोई ना कोई रैंक होना चाहिए, जैसे ब्रॉन्ज रैंक है, सिल्वर रैंक है, गोल्ड रैंक है, या प्लेटिनम रैंक, कोई ना कोई मतलब रैंक अचीवर भी होना चाहिए। यह क्राइटेरिया है जो कंपनी चेक करती है। अगर इनमें से आप हैं और कभी भी आकस्मिक ऐसी कोई घटना घटित हुआ है, तो उस परिवार को, उस दुखद परिवार को डोनेशन पहुंच पाए यूटेक के टीम के माध्यम से, इसलिए कंपनी उनकी आईडी अपने डैशबोर्ड के ऊपर, आईडी नंबर, उनका फोटो और ऐसा कुछ डिटेल प्रोवाइड कराया जाता है डैशबोर्ड पे, ताकि उनके परिवार में हम सब लोग मिलके पूरा यूटेक परिवार डोनेट कर सके। इसको गुप्त दान भी कहा जाता है। पहले इसके बारे में और डिटेल हम जान लेते हैं। जैसे अभी मैं एक नाम अगर लूं, जो स्वर्गीय उदयराम मौर्य जी हैं, अभी मैं सर का यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और सुनते रहिएगा। उदयराम मौर्य सर आज से कुछ समय पहले, कुछ महीने या कुछ दिन पहले, यूटेक में, यूटेक के प्लान को समझ के इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और कंपनी में दिए गए रैंक और टारगेट को सर ने अचीव किया। ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया, सिल्वर रैंक अचीव किया, गोल्ड रैंक अचीव किया, और आगे भी रैंक अचीव करते। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे सर ने ब्रॉन्ज और सिल्वर रैंक अचीव किया, गोल्ड रैंक पे सर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। आज सर को ये लाभ मिला है, अभी तकरीबन लाख रुपए से ज्यादा सर के आईडी के ऊपर डोनेट हो चुका है। वो अभी हम लोग लाइव देखने वाले हैं। मान लीजिए सर काम कर रहे थे, लेकिन जो घटना घटित होना है उस घटना से तो कोई भी रोक ही नहीं सकता, वो तो होना ही होना है सर, आपको ही पता है। तो अगर बीच में सर कभी एक्टिव रहते, कभी काम करते और कभी काम नहीं करते, या यूं कह लीजिए, हमने एक बार आपके बीच में उस दिन मीटिंग में कहा था कि इस बिजनेस को फुल टाइम में जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। अगर आप फुल टाइम में टाइम नहीं दे सकते हैं तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी करना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस सम टाइम का नहीं है। ये हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था। इस विषय पे हम ज्यादा डीप में तो चर्चा नहीं करेंगे। इतना है कि ये बिजनेस कभी, जैसे कुछ लोग हैं, कभी 6 महीना किया, कभी 2 महीना आराम किया, कभी 3 महीना आराम किया, कभी फिर मन में आया, जोश में आए, किसी का इनकम देखे, विड्रॉल देखे, फिर जोश में आए, फिर 1-2 महीना काम किए, फिर अगले महीना सो गए, आराम कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना गायब है, ना मीटिंग में आ रहे, ना ट्रेनिंग में आ रहे, ना अपलाइन से कोई कनेक्टिविटी रह गया। फिर कहीं उनको पोस्ट दिखा सोशल मीडिया पे, फिर चालू हो गए काम करना। तो इस वाले प्रोसेस को, इस तरीके से काम करने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं कौन सा, कौन से, कम टाइम वाले में। अब अगर उधर आप मौर्य जी सम टाइम में होते, तो आप मुझे बताना, इस गोल्ड रैंक पे जो लास्ट के 6 मंथ लेवल 1 में चाहिए था 100 बिजनेस वॉल्यूम, अगर
चौथे महीने या पांचवें महीने या दूसरे तीसरे महीने अगर एक्टिव नहीं होते, तो क्या आज सर की आईडी यूटेक डैशबोर्ड पे प्रमोट हो रहा होता? क्या नहीं नहीं होता सर, नहीं होता। क्या सर को नहीं आज, सर। सर के परिवार में, फैमिली में लाख रुपए से भी ज्यादा डोनेशन गया है? क्या यह सुविधा का लाभ सर के परिवार को मिल पाता? नहीं मिल पाता नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं मिल पाता। तो इसलिए भी कहा गया है, और आपका बिजनेस भी ग्रोथ होता रहे, इसलिए कहा गया है कि भैया ये बिजनेस सम टाइम का नहीं है, ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में कर लो, फुल टाइम में कर लो, पर एक्टिविटी आपके दिखनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे कि आप एक्टिवली वर्क कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो सर एक्टिवली वर्क भी कर रहे थे, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। मैं दिखा भी दे रहा हूँ कुछ फोटो सर का। देखो लगातार लोग आज भी, देखो डोनेट करने वाले आज भी डोनेट किए हैं, आपके सामने देखो। कल भी डोनेट किए, परसों, हर दिन डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक ऐसे भी पर्सनालिटी है जो अशोक अशोक दास जी हैं, अशोक कुमार दास जी हैं, जो सर ब्लाइंड पर्सन है, लेकिन फिर भी सर ने देखो 50 रुपए सर को डोनेट किया है। उदयराम मौर्य के फैमिली को 50 रुपए सर ने डोनेट किया हुआ है। ये देखिए, लगातार लोगों ने डोनेट किया, किसी ने 200, 250, किसी ने 1000, किसी ने 500, इस तरीके से डोनेट किया है। कि सर का परिवार है, सर का फैमिली, बच्चे और सर का पूरा फैमिली है। दो बच्चे हैं और वाइफ है। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि सर अपने एरिया में सिधौली में प्रोग्राम भी करवा चुके हैं, कई बार मीटिंग कराए हैं, 2-3 बार। ये हम लोग देख सकते हैं। ये आगरा के प्रोग्राम में, जश्न आगरा प्रोग्राम जो हुआ था, पूरा खचाखच भरा था पूरा स्टेडियम 1000 लोगों से। ये भी हम लोग देख सकते हैं, वहां पे भी सर की उपस्थिति रहा। और ये हम हैं और हमारे साथ सर का बेटा, सेल्फी फोटो है। और ये यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो कितना लगन से सर ने काम किया। ये उस दिन का है जिस दिन निधन हुआ था, उस दिन का फोटो है ये पूरा परिवार का फोटो है, देखो आप। ये देखो कितना एक्टिवली वर्क कर रहे थे सर, देखो आप। हर 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 लीडर के साथ में भी सर का फोटो है, हर लीडर के साथ में। ये देखो फिजिकल प्रोग्राम ऐसे कराया करते थे सर। यहाँ पे देखो सभी प्लेटिनम सर के साथ में फोटो है। ये देखो योगेश सर के साथ फोटो। ये देखो आप, ये देखो वहाँ स्टेज के ऊपर सर को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था आगरा में। ये देखो 3-3 डायमंड सर के साथ फोटो, देखो 3-3 डायमंड सर के साथ। हम्म ये देखो आगरा के प्रोग्राम में सर गए थे। फोटो आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे भाई? गोवा। यस सर, गोवा। गोवा। सर हाँ यस जी, सर, गोवा सर, यस सर, यस सर। गोवा में, आगरा में। और मतलब कंपनी के हर इवेंट में सर उपस्थित रहे। ये देखो सीताराम सर डायमंड सर के साथ, शिव प्रेम सर के साथ फोटो। देखिए आप, देख पा रहे हैं? तो सर सर, यस मतलब सर। एक होनहार लीडर, एक डेडिकेशन से, एक पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा, लगन, ईमानदारी के साथ सर ने काम किया। जबकि सर का शेड्यूल बहुत बिजी हुआ करता, बहुत बिजी। सर अपने छोटे सर अपने छोटे भाइयों की शादी भी जो है ठना हुआ था घर में। और ये शादी 19 मार्च को, यानी परसों ही अभी घर से बारात गई थी उन भाइयों की, छोटे छोटे, उन्हीं के मतलब उसमें निगरानी में ये प्रोग्राम होना था। लेकिन सडनली जो घटना घटित हुआ, वो भाई, तो 19 मार्च में सर के छोटे भाई की शादी संपन्न हुआ। फिर 20 और आज 21 मार्च को हम लोग अभी लाइव हैं और ये देख रहे हैं, सर के पूरे परिवार को देखने वाले हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे उपस्थित है सम्मानित अजय माल सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आप कैमरा ऑन करके और आप जरूर बात रखिएगा। सम्मानित अजय सर, मैं एक बार आपका नाम सर्च कर रहा हूँ, ओके नाम डाल सर। करके। सर हाँ, मैं हूँ संत कुमार सर के मोबाइल से हूँ सर। ठीक है सर। तो देखिए मैं सर। आपका नाम इधर से ही रिनेम कर दूंगा। अभी फिलहाल आप कैरी ऑन कर लीजिए सर, और पूरे परिवार को दिखा दीजिए। सर ये ये देखिए सर का बेटा है। हाँ जी, अभी मोबाइल। फोटो भी हम लोग देखे हैं। और ये भैया हैं, सबके भाई हैं। हम्म शादी 26 में है, अभी 26 तारीख को है। और ये पापा जी हैं सर के।
और ये भैया हैं सर के छोटे भाई, जो इनकी अभी 19 तारीख में अभी मतलब शादी हो चुकी है। और ये ये है, ये जी। मम्मी। और साथियों, ये आप सभी लोग देखिएगा, अभी देखो पूरा परिवार सभी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1,000 लोग हैं मीटिंग में। और ये है बिटिया है। ये ये सब लोग पूरा फैमिली सर यहाँ पे है। और हाँ, पूरा परिवार इकट्ठा है, सर का पूरा फैमिली इकट्ठा है भाई। तो ये एक भैया बार है, ये सर के भाई हैं, ये अपने अशोक सर हैं। और ये अशोक सर हैं यहाँ से, ये सिधौली राकेश, से सिधौली से ये राकेश सर हैं। और ये अपने संत कुमार सर हैं। संत ये कुमार सर जी हैं, जो एडवोकेट भी हैं, लखनऊ के एडवोकेट हैं भाई। संत जी। कुमार सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पूरा परिवार को सांत्वना दीजिए सर, और वो सर का मोबाइल भी दिखाइएगा, पैसा भी दिखाना है, कितना डोनेशन सर के परिवार में फैमिली में गया है यूटेक के माध्यम से, वो भी दिखाना है सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। यस सर। तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर, हर कहीं पे किसी की हम्म। क्षति इंसान की पूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन अपना जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फैमिली फाइनेंशियल हेल्प के नाम पे सपोर्ट किया जाता है।